वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल के आटे से पापड़ बनाने का बहुत ही आसान और नया तरीका। अक्सर क्या होता है कि चावल के आटे के पापड़ ज्यादातर फटते हैं जब हम बनाते हैं, तो इसके फटने का कारण क्या है ये भी बताऊंगी और एकदम परफेक्ट तरीका बनाऊंगी जिसे अपनाकर आप भी बना सकते हैं चावल के आटे के पापड़ एकदम परफेक्ट गोल और फूले फूले नरम। तो आइए इसकी विधि जान लेते हैं। इसके लिए हमें लेना है एक पतीली, इसमें डाल देना है 1 कटोरी चावल का आटा नाप कर। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चावल का आटा हमने पतीली में डाल दिया। अब इसमें हम पानी नाप करके डालेंगे, और पानी का जो मेजरमेंट चावल का आटा नापा है इसी कटोरी से मैं पानी नापूंगी। तो यहाँ पर फिलहाल मैं 3 कटोरी इसमें भर भर कर डालूंगी। 1 2 और ये 3 कटोरी मैंने इसमें पानी भरकर डाल दिया है। पहले इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसके बाद बाकी का पानी इसमें हम मिलाएंगे। तो विस्कर से या हाथ की सहायता से इसे अच्छे से मिला लें। अच्छे गुठलियों रहित चिकना घोल बनाकर तैयार करना है। मैंने इसे अच्छा गुठलियों रहित चिकना घोल बना लिया है। अब इसमें हम बाकी का पानी ऐड करेंगे। तो उसी कटोरी से हम यहाँ पर पानी नापेंगे। 3 मैंने पहले डाल दिया है पानी, और ये मैं डालूंगी अब 4 5 6 7 और ये 8 9 और 10 कटोरी भरकर मैंने पानी इसमें डाल दिया। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और इसकी घोल की जो कंसिस्टेंसी आप देख लें, जैसे ऐसे चम्मच में हम ले रहे हैं ना, चम्मच में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसकी बाद में इसमें हमें पानी मिलाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये देखिए क्या होता है, बहुत से लोग परफेक्ट मेजरमेंट से इसे बनाते नहीं है, कम पानी डालकर पका लेते हैं, और फिर जब एकदम से चावल का आटा फूलता है ना, तो बीच में इसमें पानी ऐड करते हैं। बस वहीं पे वो गलती करते हैं। बीच में हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो चावल का जो पापड़ है फटेगा। जब इसे हम फैलाएंगे और ये सूखेगा तो फटता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया, इसे अब हम पकाएंगे। बाद में इसमें हम बढ़िया से मसाले मिक्स करेंगे। बाद में मसाले मिक्स करने का भी रीजन मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा हम क्यों करेंगे। इसको सबसे पहले चालू करेंगे और इसके ऊपर हम ये डेगची रख देंगे। अब पहले तेज आंच पे 5 मिनट के लिए चावल के आटे को उबलने दें। इस बात का ध्यान रखें कि जब चावल का आटा उबल रहा है तो आप करछी से चावल को चलाती रहें, वरना घोल बर्तन के तले में चिपक जाएगा और घोल काला पड़ जाएगा। इसके बाद हम 10 मिनट आंच को धीमा करके चावल का घोल पकाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि घोल गाढ़ा और ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। मैंने आपको जो पानी का अंदाजा बताया ना, एकदम परफेक्ट है। इससे घोल गाढ़ा नहीं होगा। बहुत से क्या होता है कि घोल गाढ़ा होने लगता है तो इस बीच इसमें पानी डाल करके और इसे थोड़ा पतला कर लेते, बस यहीं पर वो गलती करते हैं। इससे क्या होता है कि चावल का जो आटा होता है हमारे पानी डालने से कच्चा पक्का होता है, और जब इसे हम फैलाते हैं ना तो ये टूटता है, बिखरता है। क्या है, अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 पिंच खाने का मीठा सोडा, चौथाई चाय का चम्मच पप्पड़ खार, आधा चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे जीरा। ये सारी चीजें एक साथ डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने अगर चावल के आटे के पापड़ बनाए हों तो आपने अक्सर देखा होगा कि फैलाने के बाद जब ये हल्का सा सूखता है ना, ऊपर से पपड़ी इसमें आती है, तो ये टूटने फटने और बीच बीच से चटक जाता है। अच्छा, चावल के आटे को फैलाने के मैं आपको बढ़िया सा तरीका भी बताऊंगी जिससे ये चिपकेगा नहीं और बहुत इजीली निकल जाएगा बिना टूटे हुए। तो इसे फैलाने का बहुत बढ़िया तरीका है जो बहुत पुराना है। मेरी अम्मी चावल के आटे के पापड़ हमेशा इसी तरह से बनाया करती हैं कि चावल का आटे का जो पापड़ है उसका रिकॉर्ड है आज तक कभी फटा नहीं है, ना ही टूटा है। बहुत बढ़िया नरम फूले फूले चावल के आटे के पापड़ बनते हैं। वही विधि मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। चावल के आटे को फैलाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कॉटन का कपड़ा। पन्नी वगैरह पर फैलाएंगे तो भी ये बहुत चिपकता है, चाहे आप उस पर बहुत सारा तेल लगा लें। तो जो पुराना तरीका होता है ना, वो ही परफेक्ट होता है, वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसके कारण बहुत से रीज़न होते हैं, बहुत सा अनुभव होता है। तो मेरी अम्मी जब भी पापड़ फैलाती थी कॉटन के कपड़े पे या फिर कॉटन की चादर पे फैलाती है। मैंने एक ये कॉटन का कपड़ा ले लिया है। कपड़े को अच्छी तरह से भिगा लीजिए, फिर निचोड़िए और इसे फिर हल्का सा हम ऐसे फहराते हुए हवा में सुखा लें। कपड़े पे नमी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होनी चाहिए। फिर इसे मैंने एक थाली पर अच्छे से बिछा लिया है। ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। बाकी के पापड़ तो मैं कॉटन की चादर पर ऊपर धूप में बनाऊंगी।
क्योंकि धूप में ही ये वाले पापड़ बहुत अच्छी तरह से सूखते हैं। जब अच्छी धूप हो तभी इसे आप धूप में डायरेक्ट फैलाइए कॉटन की चादर पर। अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसके ऊपर फैलाकर बता देती हूँ। जितना बड़ा पापड़ आपको बनाना है इस हिसाब से इस साइज का एक चम्मच सेट कर ले। देखिए मैंने ये चम्मच सेट कर लिया है। इसी से मैं नाप कर पापड़ का पेस्ट लेकर इस तरह से डालूंगी कपड़े के ऊपर। ये अपने आप साइज ले लेता है। गोल गोल देख रहे हैं ना आप, हमें इसे फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये इतना रनी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। गाढ़ा होता है तो भी ये फटता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये इतना रनी होना चाहिए। और आपको चावल का घोल इतना पतला रखना है कि जब आप इसे सुखाने के लिए डालें तो इसे करछी से आपको फैलाना ना पड़े। जैसे साबूदाने के पापड़ बनाने की विधि में करना पड़ता है ना, ठीक इसी तरह से आपको इसे बना लेना चाहिए। इसके बाद आपको दूर दूर पापड़ बिछा लेने चाहिए। हल्के गीले कपड़े पर इन्हें डालने का एक रीज़न ये भी है कि ये सूखेंगे नहीं, और जब इसे हम धूप में सुखाएंगे ना बढ़िया तरीके से सूखेंगे। और इन्हें सूखने के बाद जब हम कपड़े से निकालते हैं ना तो इसका निकालने का तरीका भी अलग है। वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कपड़े से आप इसे निकालेंगे। इन पापड़ को हम तेज धूप में 4 से 5 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इन पापड़ को कपड़े से कैसे निकालना है। पापड़ को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए धूप में सुखा लिया। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से सूख गए हैं, लेकिन इन पे सिकुड़न आ गई है, कपड़े की वजह से है। अब इसे निकालना कैसे वो आपको तरीका दिखाती हूँ। लेकिन ये जो पापड़ है जब इसे हम तलेंगे ना बिल्कुल गोल गोल फूले हुए रहेंगे, इसकी सारी सिकुड़न निकल जाएगी। अभी मैं बताती हूँ। इस कपड़े को पहले उलट लें और फिर पानी से इस कपड़े के पीछे अच्छे से छींटे देकर इसे गीला कर लें। ये जो तरीका मैं बता रही हूँ ना बिल्कुल ओरिजिनल है, और इसी तरह से चावल का आप पापड़ बनाएंगे ना एकदम परफेक्ट बनेंगे। हमेशा हमारे यहाँ चावल के पापड़ इसी तरीके से बनाए जाते हैं। पापड़ के पीछे कपड़े को हमें इतना गीला करना है कि कोई भी पापड़ का किनारा वगैरह सूखा ना छूटे। ये पापड़ बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, इसलिए हम इसमें पानी डालते हैं कि इसकी नमी जो जाएगी ना कपड़े के दूसरे साइड तो ये पापड़ बहुत आसानी से निकल जाते हैं। देखिए मैं आपको पापड़ निकाल कर दिखाती हूँ। ये अपने आप निकल जाते हैं बहुत आसानी से। थोड़ा बहुत सूखा रहता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है निकालने में, लेकिन अगर इसे आप अच्छी तरह से भिगाएंगे और 2-3 मिनट के लिए भिगो कर छोड़ दें और फिर इस तरह से इसे निकालेंगे बहुत इजीली निकल जाएंगे। कपड़ा कहीं कहीं से अगर थोड़ा सा सूखा रह जाए तो इस पे दोबारा से थोड़ा सा पानी छींट कर गीला कर ले और निकाल ले। इन पापड़ को हम दोबारा से धूप में 4 से 5 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये पापड़ बहुत ही पतले होते हैं और जब हम कपड़े पर दोबारा पानी छींट कर इन्हें निकालते हैं थोड़े से गीले हो जाते हैं, तो कपड़े से निकलने के बाद ये थोड़े से मुड़ते हैं। लेकिन इसकी चिंता नहीं करिए, जब इसे आप फ्राई करेंगे ना बिल्कुल साबित गोल गोल फूलकर पूरे सुकड़न इसकी निकल जाएगी पापड़ की। मैं आपको इसको तलकर दिखाऊंगी, जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो तरीका है बहुत ही ओरिजिनल है, मेरी अम्मी का तरीका है। सालों से वो चावल के पापड़ इसी तरह से बनाती आ रही हैं और अभी तक कोई भी शिकायत नहीं है। बिल्कुल बिना फटे फूले फूले नरम मुंह में घुल जाने वाले चावल के आटे के पापड़ बने हैं। इस तरह से चावल के आटे के पापड़ बनाएंगे ना, 1 कटोरी चावल के आटे में मेरे 120 चावल के पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। इन पापड़ को मैं पूरे 1 दिन के लिए और अच्छी तेज धूप में सुखा लेती हूँ। इसके बाद आपको इन्हें फ्राई कर भी दिखाऊंगी। छोटा सा पापड़ आप देखेंगे फूलकर बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखिए पापड़ कितने इजीली बन गए हैं। इन्हें हम धूप में सुखा लेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे साबूदाने के पापड़ है, मैंने इसी विधि से बनाए थे और आप इसे देखिए ये कितने चमकीले हैं। और ये मेरे चावल के पापड़ हैं, दोनों में आप अंतर खुद ब खुद देख पा रहे होंगे। तो आपने फर्क खुद देख लिया। साबूदाने को हम जितना पकाते हैं ना ये कांच की तरह चमकीला होता है, और हम चावल को या फिर आलू को पकाएंगे ना तो ये चमकीला तो होता है लेकिन इसमें एक धुंधलापन होता है। ये फर्क होता है चावल के आटे के पापड़ में और साबूदाने के आटे के पापड़ में। तो चलिए इसे मैंने सुखा लिया है पापड़ को, अब इसे हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं। चावल के पापड़ जो है हमारे बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं। ये देखिए छोटा सा पापड़ कितनी तेजी से बड़ा हो जा रहा है। ये है चावल के आटे से बने हुए असली पापड़ की रेसिपी। आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े बड़े पापड़ हो जा रहे हैं। और पापड़ की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी कढ़ाई में मैं आपको साबूदाने के पापड़ भी फ्राई करके दिखाती हूँ और आप फर्क देख पा रहे होंगे साबूदाने के पापड़ में और चावल के पापड़ में। ये साबूदाने का पापड़ कितना सफेद आ रहा है एकदम बिल्कुल बढ़िया सा, और
चावल का पापड़ जो होता है हल्का सा धुंधलापन लिया होता है। इन दोनों पापड़ के बारे में बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इन दोनों पापड़ों में आप फर्क ही जान जाएं, चावल का और साबूदाने का पापड़।